हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको देखना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से रीड कर लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे 1.234 यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है। 1.2 से 1.4 का जोन आपके न्यूट्रल जोन का होता है, ठीक है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की तो 0.73 पे चल रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से एक तेजी ऊपर की तरफ अच्छी बन सकती है। इंडिया विक्स 11.16 पे है, तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा क्या बता रहा है। तो देखिए, एफआईज आज लगातार दूसरे दिन अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं। 1714 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है। डीआई 654 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी करके गए हैं। एफआईज का अगर आप इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो 758 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ये पॉजिटिव ही है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी 371 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक फ्यूचर में 608 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 152 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव होके गए हैं। अदरवाइज जब तक ये डेटा आपका पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत आएगा नहीं। ओवरऑल देख लेते हैं तो ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब 2 दिन की बाइंग के बाद एफआईज 3006 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव हो गए। डीआईज भी लगभग 3946 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 3946 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो डेटा फ्रंट तो ये बता रहा है कि कल का मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। चलिए, आज बहुत बड़ा इवेंट है, आपको पता है कि लेट नाइट 11:30 के अराउंड आपकी फेड की पॉलिसी जो भी रहेगी अमेरिकन मार्केट में, जो फेड होता है वो ये डिसाइड करके बताएंगे कि इस पॉलिसी में वो इस क्वार्टर में वो रेट हाइक करेंगे, पॉज लेंगे, नेक्स्ट पॉलिसी में कैसा उनका मोमेंटम रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आज वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन देंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें कल वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर भी आज देख लेते हैं कि हमारा क्या व्यू था। हमारा व्यू बहुत क्लियर था, 700 से 750 ओपनिंग रेंज थी। हमने डिसाइड किया था कि 750 की जितना नीचे आएगा, मतलब 720 730 या 700 की जितना पास मिलेगा वहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। 680 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ 780 से 842 के हमारे टारगेट्स होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ कि आज मार्केट ने क्या किया। तो देखिए, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो ये आज की फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है। नीचे आपको टाइम दिखेगा। क्या हुआ इस फर्स्ट कैंडल में कि मार्केट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद मार्केट ने 725 का फर्स्ट कैंडल ने लो बना दिया। सेकेंड कैंडल ने 708 का, थर्ड कैंडल ने अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वही 706, फोर्थ कैंडल 710, फिर एक और डिप आया 690 तक का, लेकिन 680 का हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगर किसी ने 700 से भी या फिर 710 से भी पोजीशन ली होगी ना, तो फिर यहाँ से जब मार्केट ने एक रिबाउंड दिखाया तो यहाँ कहीं आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। एंड ऑफ द डे 770 के आसपास का मार्केट ने हाई बनाया था, ठीक है। तो लगभग 70 पॉइंट तक का आपको प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, क्योंकि लग ही रहा था कि मार्केट खुलने के बाद एक डिप दे सकता है। ग्लोबल मार्केट अच्छे थे, लेकिन फिर भी कल ऐसा लग ही रहा था कि मार्केट एक डिप दे सकता है। तो डिप का फायदा हुआ होगा आपको, जिन लोगों ने भी 700 के आसपास से बाइंग किया होगा 680 के स्टॉप लॉस के साथ। सिर्फ 20 पॉइंट का रिस्क था ऊपर की तरफ। 780 के ये टारगेट आपको दिख ही रहा होगा 780, लेकिन आराम से हमारा 770 तक का ही हाई था। तो किसने बुक किया होगा तो 70 पॉइंट आराम से उसको मिले होंगे। ये तो बात हो गई आज की, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कल के लिए क्या मोमेंटम बन सकता है, या फेड की पॉलिसी के बाद कैसा मार्केट रिएक्शन दे सकता है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है कि अभी तो फिलहाल डाउ जोन्स आपका 91 पॉइंट्स यानी कि यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका 91 पॉइंट्स यानी कि 0.27% की नेगेटिविटी दिखा रहा है। ये नॉर्मल पैनिक तो रहता है। और देखिए, डाउ जोन्स लगातार 6 दिन से ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉज लेना तो बनता है, ठीक है। एसएमपी, और वो भी देखिए ये बिफोर फेड पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले का है। तो एक बार फेड पॉलिसी आने के बाद भी यूएस मार्केट चालू रहने वाले हैं। तो हो सकता है अगर पॉलिसी अच्छी आ जाए तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ठीक है, 91 पॉइंट्स की नेगेटिविटी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एसएमपी 0.37% पॉजिटिव है। नैस्डैक भी 0.44% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट लगातार तीसरे दिन आज पॉजिटिव ही रहे। एशियन मार्केट भी लगभग अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ इंडाइसेस नेगेटिव भी थे, लेकिन वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, फ्लैट टू नेगेटिव भी थे। सिर्फ एक हैंगसेंग 0.58% था नेगेटिव, निकाई 1.44% और स्ट्रेट टाइम 0.89% पॉजिटिव था। तो लगभग फ्लैट, कुछ इंडाइसेस फ्लैट टू नेगेटिव थे और कुछ फ्लैट टू पॉजिटिव थे। सिर्फ निकाई और स्ट्रेट टाइम में
आपकी अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी, अदरवाइज मिले जुले से, मतलब न्यूट्रल मान सकते हैं इसको, एशियन मार्केट्स को। तो मेन जो इम्पैक्ट पड़ना है वो इसका पड़ना है 11:30 बजे फेड का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। तो देखिए अब यहाँ पे तो क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि 700 पे 1,71,66,000 पुट वाले आ चुके हैं। 88,47,200 आपके कॉल वाले हैं। तो लगभग 700 तो आपका बेस का काम कर रहा है। 700 का लेवल कल नहीं तो तोड़ने देंगे, यही बता रहे हैं आपके पुट वाले। हाँ, फेड अगर कुछ ऐसा बोल दे कि नहीं, जो कि मार्केट को एक पैनिक क्रिएट कर दे या डरा दे और हम गैप डाउन ही खुल जाए, तो वो एक अलग रीजन है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो कल, और कुछ अच्छा बोल दे, क्योंकि हम एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच बंद हुए 755.90 पे क्लोजिंग है हमारी, और कुछ अच्छा ही बोल दे अगर, तो फिर 800 भी दूर नहीं है। यहाँ पे भी 1 करोड़ 2 लाख आपके कॉल वाले हैं और 43 लाख के आसपास पुट वाले हैं। तो इसीलिए कल की रेंज यही रहने वाली है 700 to 800। हम बीचों बीच खड़े हैं 755 पे। कुछ अच्छा बोल देगा तो 800 का लेवल तोड़ेंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ऊपर की तरफ 840 तक का मोमेंटम मिल जाएगा। कुछ बुरा बोल दिया तो एक बार 700 का लेवल ब्रीच करने आएंगे नीचे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। रीजन क्या है कि देखिए 700 पे तो ठीक है, ये 650 पे भी अगर आप देखेंगे तो 76 लाख पुट वाले और जिसके सामने 16 लाख ही कॉल वाले हैं। 600 पे भी 1 करोड़ 13 लाख आपके पुट वाले हैं, जिसके सामने ओनली 26 लाख ही कॉल वाले हैं। तो इसीलिए नीचे की साइड डाउनसाइड रिस्क, जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि मुझे इतना नहीं लगता है, निफ्टी में तो खासतौर पर नहीं लगता है, तो वही रहेगा। तो चलिए आज फिलहाल अभी तक का जितना डेटा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेम रखते हैं चीजों को, देखिए क्यों सेम रखते हैं उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ। कि देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल आपका डाउ ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स आपका 108 पॉइंट अब नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। ये दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव तो हैं और लग रहा है कि खींच के इसको पॉजिटिविटी में ले आएंगे, लेकिन आज टेक्निकल नहीं चलेगा, आज न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है। इसीलिए चीजों को सेम ही रखेंगे, बिल्कुल रेंज वही रहेगी 700 से 750। जितना 700 के पास मिलेगा बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 780, सेकंड टारगेट आपका 840 का रहने वाला है, ठीक है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस सेम रखेंगे, थोड़ा सा ये 660 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आपका 700 की जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, 660 आपका स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 780 से 840 आपका टारगेट जोन, ठीक है। मान लेते हैं कि 750 से खुलते ही अगर भागने लगता है, 3 कैंडल 750 के ऊपर क्लोज करके निकल जाती है, तो फिर स्टॉप लॉस आपका 700 का रहेगा, 780 से 840 आपके टारगेट्स रहेंगे। क्लियर। नीचे की तरफ अगर 700 का लेवल टूटेगा और 3-5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज करेगी, सिर्फ और सिर्फ तभी आप शॉर्ट करेंगे 660 का पहला टारगेट, 610 का दूसरा टारगेट, क्योंकि यहाँ मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि 650 पे भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है पुट वालों का, और 600 पे भी। तो इतनी इजीली ये टूटेगा नहीं। अगर इसके नीचे आ भी जाता है ना, तो सिर्फ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने आएगा, जो कि आज भी हुआ। जिन लोगों ने 700 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था उन लोगों को क्लियरली आज मार्केट ने 690 का लो बना के उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर निकल गया। क्लियर है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। निफ्टी के लेवल्स सेम रहेंगे, 700 से 750 कल के आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। हालांकि देखिए जिस हिसाब से मुझे चार्ट लग रहा है और फेड की जो पॉलिसी लग रही है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये सबको पता है कि इस क्वार्टर में फेड रेट हाइक को पॉज करने वाली है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर का क्या। अगर उन्होंने, क्योंकि पिछले 2 बार भी उन्होंने यही किया है कि पॉज तो किया, लेकिन फिर नेक्स्ट क्वार्टर में उन्होंने फिर बढ़ा दिया। तो अगर ऐसा कोई इंडिकेशन वो देते हैं ना, तो मार्केट इस न्यूज से पैनिक में आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में ये तो पता है सबको, मार्केट ने इस न्यूज को डिस्काउंट किया हुआ है कि ठीक है फेड इस बार पॉज लेगा, ये मार्केट को पता है। लेकिन अगर नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें अगर ये बोलते हैं कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है फिर से थोड़ा सा हाइक कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर होगा, मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर बोलते हैं कि नहीं ठीक है, इस पॉज को हम कंटिन्यू करेंगे अभी 1-2 क्वार्टर और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाइक करना है या डिस्काउंट देना है, तो फिर मार्केट में ये पॉजिटिव ही ट्रिगर करेगा और मार्केट फिर भागेगा। सिर्फ क्योंकि न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है, इसीलिए मैं आपको ऊपर के लेवल्स नहीं दे रहा हूँ ओपनिंग के। तो ओपनिंग के लेवल्स आपके बहुत क्लियर है, 700 से 750। जितना 700 के पास मिलेगा, 710, 720, 730 जितना पास मिलेगा वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 660 आपका स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट 780, सेकंड टारगेट 840। ये हो गया बाइंग साइड पे, स्टॉप लॉस 660, ठीक है।
सेल के केस में 700 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है, सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो में आप पोजीशन लेंगे सेल की 18600 से लेके 18600 टन के फिर आपके टारगेट्स होंगे। क्लियर? ऊपर की तरफ 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ आज। 181 पे हम खुले, 212 का हमने हाई बनाया, 956 का हमने लो बनाया और 988 पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर आप 5 मिनट्स में देखेंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। ये मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और ये 3-4 कैंडल्स ने मिला के ये लो बना दिया था आपका 992 के आसपास का। ठीक है। अब देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है ना, पूरा दिन आपको इसी में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा, पूरा दिन। नीचे का लेवल क्या था? 975। हाँ, मार्केट ने हालांकि एंड ऑफ द डे उसके नीचे आया, लेकिन अगर इनमें से किसी एक पॉइंट में या फिर यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या यहाँ पे 1 2 3 4 बार मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया और ऊपर भी रेजिस्टेंस का काम यही कर रहा था। ये लाइन अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप इसको इस लाइन को देख सकते हैं, ऊपर जो ब्लू लाइन जा रही है आपके 200 EMA का लेवल है। तो 44,040 के आसपास से हर बार मार्केट यहाँ पे एक कैंडल ऊपर निकलती थी, दूसरी फिर आ जाती थी। ये कैंडल ऊपर निकली, ये फिर नीचे आ गई, ये कैंडल ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर नीचे आया, उसको ले आए। यहाँ भी ये टच करने की कोशिश की ऊपर की तरफ, फिर नीचे, ये भी टच करने की कोशिश किया ऊपर, फिर नीचे। तो ब्रॉडली जो रेंज थी ना आज बैंक निफ्टी की, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 65 पॉइंट्स की थी। ऊपर 44,040 का लेवल नहीं टूट रहा था, नीचे आपका 975 का लेवल नहीं टूट रहा था। इसी पूरे के पूरे 65 रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ने आज काम कर दिया। क्योंकि आज देखिए मेनली जो तेजी आई ना आज, जो निफ्टी में तेजी आई वो अदर सेक्टर्स के कारण थी। निफ्टी मेटल आपका अच्छा कर रहा था, आपका रिलायंस अच्छा चल रहा था, तो उधर से सपोर्ट था इसलिए निफ्टी चल रहा था। लेकिन और प्लस एफआईएस का डेटा भी पॉजिटिव था। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक तरह बैंक निफ्टी करेक्शन मोड में था। क्यों? एक रीजन है देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका उस समय चल रहा था जब कोई ना ही मेटल आपके फेवर में थे, ना आईटी फेवर में था। इवन उस समय सिर्फ एफआईएस का डेटा पॉजिटिव था, लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ मई की, और बैंक निफ्टी आपका चल रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बना दिया अपना। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले रहा है इस समय, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है बैंक निफ्टी का भी। तो आज कुछ ऐसा हुआ नहीं है, आज कोई टारगेट्स हमारे मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे टारगेट्स थोड़े से एग्रेसिव और बड़े थे। हाँ, सेल साइड पे ये जो पहला टारगेट था आपको मिला होगा 44,000 टन का, लेकिन वो भी अगर किसी ने एग्रेसिव होकर ट्रेड ले लिया होगा तो इस पॉइंट पे फर्स्ट कैंडल पे ही अगर किसी ने एग्रेसिव होकर 150 के नीचे जैसे ही गया ट्रेड लिया होगा तो उसको 44,000 तक का टारगेट मिला होगा। अदरवाइज तो कोई ऐसा हुआ नहीं मार्केट में पूरे दिन। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब कल के लिए देख लेते हैं क्या मोमेंटम बन सकते हैं, क्या टारगेट्स रहेंगे। तो इसमें भी लेवल हम लगभग सेम ही रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अब 44,000 के हम नीचे क्लोज हुए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। लेकिन 44,000 पे अगर आप देखेंगे तो 68 लाख कॉल वाले आ चुके हैं, 59 लाख पुट वाले आ चुके हैं। नीचे देखिए यहाँ पे 41,100 पे भी, 200 पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम है कॉल राइटर्स का। तो ये बोल रहे हैं कि हम ये रेंज 44,000 से 200 की रेंज टूटने ही नहीं देंगे। लेकिन सेम चीज मैं आपको रिपीट करूंगा कि अगर फेड का पॉलिसी बेटर आता है, अच्छा आता है, तो ये इजीली क्या करेगा, इसके ऊपर ही खुलेगा 200 के ऊपर। और फिर उस सिनेरियो में ये आएंगे रिस्क पे तीनों, और 68 लाख वाले, 52 लाख, 58 लाख, मतलब लगभग हो गया आपका 1,78 लाख, 1,88 लाख के राउंड हो जाएगा। 80 लाख मान लेते हैं राउंड फिगर में। ये सिर्फ इस तीन में, मतलब 44,000 से 44,200 पे 1,80 लाख के आसपास के जो ये कॉल राइटर से ये रिस्क पे आ जाएंगे, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो क्या कहते हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, फिर आपको ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल सेम चीज ही रखेंगे हम। 44,150 का लेवल कल का जैसे आज का था वैसे ही कल का रहेगा। 44,150 आपका मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी का। खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल, आज आपको भी 5 मिनट की कैंडल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जिस हिसाब से देखिए ये 3-5 मिनट की कैंडल ने ही पूरा डिसीजन ले लिया और उसके बाद तो मार्केट ने कुछ नहीं किया। इसीलिए बहुत जरूरी है मार्केट में पेशेंस के साथ काम करना। तो बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियर है। 3-5 मिनट की कैंडल अगर 44,150 के ऊपर क्लोज करती है, फर्स्ट टारगेट आपका होगा, आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 346, सेकंड टारगेट 630,
नीचे की तरफ स्टॉप लॉस सेम रहेगा 44,990 का, 43,990 का स्टॉप लॉस होगा। सपोज जैसे आज हुआ, कल भी अगर 44,150 का लेवल मार्केट तोड़ता है, 3 कैंडल तोड़ती है, तो सेम वही सपोज क्या कहते हैं आपके टारगेट्स होंगे 44,010 से लेके 43,860 तक के। इस सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ऊपर 280 का, 130 पॉइंट्स का। 44,150 से आप शॉर्ट कर रहे हैं, 44,10 से लेके 43,860 ये आपके टारगेट जोन हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा 44,280। क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रॉपर्ली समझा दिए हैं सारे डेटा के साथ। एक बार मैं आपको ग्लोबल मार्केट फिर से दिखा देता हूँ। वैसे एफआईज की बाइंग है तो लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, अपने आप को होल्ड ही करेगा, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग आई है एफआईज की। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है तो गैप अप या गैप डाउन अच्छा खासा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, और सपोर्ट्स और जो लेवल्स मैंने दिए हैं उस पर ध्यान रखिए। उसकी जितना पास मिलेगा, जैसे 700 के आसपास से आपको बिल्कुल निफ्टी बाई करना है आंख बंद करके 660 के स्टॉप लॉस के साथ, तो ये आप इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर जैसे कल भी मैंने आपको बोला था कि 44,150 का लेवल जरूर है, लेकिन आपको अगर 44,000 के आसपास भी मिलता है तो भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट में इस समय बुलिश ही है। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा थक जरूर रहा है इस समय, लेकिन इस पीसीआर के साथ ना बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा नहीं। 0.73 ये मैक्सिमम नीचे जा सकता है 0.57 तक, मतलब मैक्सिमम 100-200 पॉइंट की और नेगेटिविटी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 800 तक आएगा तो ही हो जाएगा 57 तक, तो 180 पॉइंट्स की गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है मार्केट का। तो इसीलिए अल्टीमेटली अगर आप जैसे 22 जून या फिर मंथली एक्सपायरी का पोजीशन लेके ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ डरने घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए। हाँ, कल के दिन का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि आज फेड की पॉलिसी है जो कि पॉज होगा, वो तय है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल जाए जिससे कि मार्केट में एक पैनिक आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से आपको कल प्रॉपर ट्रेड विद स्टॉप लॉस, आइदर जिस भी साइड आप लेंगे स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है विद प्रॉपर टारगेट, बोथ साइड्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉस के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।